नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देहरादून से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में सीएम धामी ने अब संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। ऋषिकेश में युवक के साथ मारपीट के आरोप में तलब किया गया है। मामले में डीजीपी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। आज दिल्ली से लौटने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल से बात होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, तलब किया है और मुलाकात होगी आज प्रेमचंद अग्रवाल से इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल ये मामला ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर आरोप लगे थे युवक के साथ मारपीट करने के, और इस मामले में डीजीपी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। आज दिल्ली से लौटने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल से मुख्यमंत्री की बात होगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक वीडियो दरअसल सामने आया था जिसमें एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, और उसी मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। ऋषिकेश में बीच सड़क पर हाथापाई हो रही है। एक शख्स पर थप्पड़ों की बरसात की जा रही है। हरे कपड़े में नजर आ रहे हैं ये सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। प्रेमचंद अग्रवाल एक शख्स को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की पिटाई हो रही है वो जन समस्याओं को लेकर मंत्री के काफिले के सामने विरोध जताने पहुंचे थे। बातचीत हो ही रही थी कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मंत्री के साथ मौजूद पुलिसकर्मी इनके ऊपर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाने लगे। पुलिस वाले कभी थप्पड़ बरसाते हैं तो कभी लात मारते हैं। मौका देखकर पिटने वाले लोग भी पुलिसकर्मी का विरोध करते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी फिर से एक्शन में आते हैं और इनकी पिटाई करने लगते हैं। इस वीडियो को देखिए कैसे प्रेमचंद अग्रवाल इस शख्स को 2 थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी भी इनकी धुनाई करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मंत्री के काफिले के सामने कोई विरोध करने पहुंचा भी था तो मंत्री महोदय को इस तरह से बर्ताव करने की क्या जरूरत थी। सवाल तो ये भी है कि आखिरकार ऐसी नौबत ही क्यों आई। क्या मंत्री के साथ चलने वाले पुलिसकर्मी इस तरह के हालात को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। और इस मामले पे एक अपडेट मिल रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने सुरेंद्र नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में सुरेंद्र नेगी को गिरफ्तार किया गया है। ये वही युवक है जिसका वीडियो आपने अभी देखा था। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया, तो दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने युवक सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विनोद कुमार, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील है और कार्रवाई की सख्त जरूरत, और इसी बीच मुख्यमंत्री एक तरफ तलब कर चुके हैं मंत्री जी को और दूसरी तरफ इस व्यक्ति की गिरफ्तारी। बताएं इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? पूजा, देखिए, ये मंत्री का रसूखी है और इसको रसूखी कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। सरेआम मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक युवक की धुनाई कर रहे हैं। उनका गनर गौरव राणा उसको लगातार लातों से पीट रहा है, लेकिन ये रसूख कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का देखिए कि देर रात जो लुका छिपी का खेल पुलिस खेल रही थी और देर रात सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लूट का हो, सरकारी कार्य में बाधा डालना हो, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ये तमाम विभिन्न संगीन धाराएं हैं जिनके आधार पर सुरेंद्र नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन आप सीधे तौर पर ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पूरे वीडियो में मंत्री ने सुरेंद्र नेगी को पीटा है, उसके गनर ने सुरेंद्र नेगी को पीटा है, लेकिन क्या मंत्री उसमें दोषी नहीं है? क्या पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के लिए किसके कहने पर कार्रवाई कर रही है? और आप देख पा रहे हैं कि ये पहला कोई मामला नहीं है। मंत्री लगातार विवादों से इनका नाता रहा है, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला हो, उससे पहले कई मामले हैं। 74 ट्रांसफर उन्होंने बिना अनुमोदन के कर दिए थे, और उसके बाद में कल जिस तरीके से मंत्री की बर्बरता एक युवक पर निकली है और उसी के आधार पर सवाल ये भी है कि क्या सरकार में अगर कोई मंत्री है, विनोद, सवाल ये भी है कि सरकार में अगर कोई मंत्री है उसको ये हक किसने दिया कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके से मारपीट करे? और मंत्री जी के साथ जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, क्या वो इस मारपीट पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते? और दूसरी तरफ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंत्री जी पर कब एक्शन होगा?
बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है, अभी मुख्यमंत्री पूजा दिल्ली में है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है और ये पूरा मामला केंद्रीय आलाकमान के संज्ञान में भी पहुंच चुका है। लेकिन एक्शन मंत्री पर क्या होगा, इसके लिए अभी कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस व्यक्ति को मंत्री और उसका गनर बेरहमी से पीट रहा है, सरेआम दौड़ा कर वो पीटा जा रहा है, लेकिन उसी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मंत्री पर कोई अभी एक्शन नहीं है। लेकिन साफ तौर पर ये रसूख का ही खेल इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस पूरे वीडियो में युवक को दौड़ा कर पीट रहे हैं और जिस तरह से लूट हो, सरकारी कार्य में बाधा डालना हो, और आप इस बात से अंदाजा लगाइए आखिरकार जब सरेआम दो व्यक्ति अपनी बात करने की कोशिश मंत्री से कर रहे हैं तो लूट तो कहीं बनती नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से इस घटनाक्रम में रोचक मोड़ पुलिस ने लाकर खड़ा कर दिया है। देर रात तक मुकदमा दर्ज हो जाता है लुका छिपी और मारपीट करते हुए नजर आते हैं मंत्री जी, उनके गनर्स, लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है एक युवक पर। ये रसूख का मामला है, रसूख दिखाते हुए किस तरीके से एक युवक के साथ मारपीट होती है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर मंत्री जी पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको ये बता देते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उस शख्स ने बदसलूकी की थी, सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर वो नहीं माना और बदसलूकी करता रहा। उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहाँ गौरव, ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। और देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के इसी मामले को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। मामले में आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। तो देखिए, पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ और आज प्रदर्शन होगा। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, विरोध दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। कांग्रेस आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया जाएगा विपक्ष की तरफ से और तैयारी है प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने की। कांग्रेस की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए बात मौसम की और चारधाम यात्रा की। खराब मौसम को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक अब 5 मई तक जारी रहेगी। इधर मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच खराब मौसम के बाद भी चारों धामों में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 4 धामों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार की अपील के बाद भी लगातार श्रद्धालु चारों धाम यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, गौरीकुंड में खराब मौसम और 5 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। सरकार ने अपील भी की है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेताया है कि आने वाले दिनों के लिए अभी मौसम खराब रहेगा। 5 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो नए श्रद्धालु जो यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं वो 5 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। रुद्रप्रयाग में लगातार बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। यात्रा में खलल पड़ रहा है। जहां पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आज की यात्रा रोक दी गई है। निचले इलाकों में रुके श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। हालांकि खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, खराब मौसम है लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं चारधाम यात्रा के लिए। हालांकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पहाड़ों पर मौसम का टॉर्चर नजर आ रहा है।
सरकार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री धामी खुद अपील कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीर देख लीजिए और दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की तस्वीर आप देख लीजिए। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया है, यात्री परेशान हो रहे हैं। जो श्रद्धालु पहले से पहुंच चुके हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो रही है। केदारपुरी में बारिश है, जिसकी वजह से यात्रियों को हिदायत दी गई है कि अभी अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। इस बीच केदारनाथ की विधायक ने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में जरूरी सुविधाओं की कमी है। खराब मौसम ने केदारनाथ धाम की यात्रा में खलल डाल दिया है। तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, मगर बारिश और प्रशासन की बदइंतजामी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार मौसम बिगड़ रहा है। मौसम बिगड़ने के चलते यात्रा भी प्रभावित होने लगी है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जहां काश्तकार परेशान है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी रोक दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी हम रुद्रप्रयाग जनपद में खड़े हैं। यहाँ पर जो मौसम है अभी भी खराब है। सुबह ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और लगातार बारिश के चलते जो दिक्कतें हैं वो तीर्थयात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के इंतजाम पर कांग्रेस विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए वैसे है नहीं। मैंने देखा केदारनाथ धाम में जो यात्रा व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों के ही भरोसे चलती है। प्रशासन चाहे कुछ भी करे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, जो स्थानीय लोगों के टेंट वगैरह की व्यवस्था है वो सब जो है टूट रहे हैं, फेल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुस्तैदी से खड़े हैं वो। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर प्रशासन को बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। थोड़ा विलम्ब कर दिया गया है और पहले हो जाना चाहिए। हर बार यात्रा में यही होता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बारिश ने यात्रा की रफ्तार को कम कर दिया है। चारधाम यात्रा डिरेल होने को है, मगर सरकार के दो बड़े मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत प्रदेश से बाहर है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है। और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है। और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। शुरुआत में ही प्रशासन की बद इंतजामी की पोल खुलने लगी है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा बंद होने के बाद यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम का रुख कर लिया है। यात्री बद्रीनाथ धाम की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अगर तीर्थ यात्री बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो इन दिनों यात्रियों को होटल और धर्मशाला में ठहरने की दिक्कत हो सकती है। इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ मौसम को देखते हुए केदारनाथ में प्रशासन ने यात्रा बंद कर दी है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कई श्रद्धालु लगातार बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बिरही बैरियर में अभी मौजूद हूं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास ये बैरियर है। आप देख सकते हैं लगातार जो यात्री वाहन है वो अब बद्रीनाथ की तरफ को जा रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहे हैं उससे कई धर्मशाला और होटल टूटे हैं, जिससे वहां पर रहने की दिक्कत तीर्थयात्रियों को आ सकती है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, बिरही, चमोली। और देखिए, बारिश के चलते उत्तरकाशी में भी तापमान में गिरावट है। जनपद में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। गंगोत्री धाम में अब तक 75,074 यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 66,128 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए। दोनों धामों में 1,41,202 यात्रियों ने दर्शन किए हैं।
1 मई के बाद से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। जोशीमठ में भी लगातार बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी हो रही है। नर नारायण, नीलकंठ, माणा समेत पहाड़ी इलाके में बर्फबारी है। बारिश और बर्फबारी के बीच तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों में उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। यात्रियों में भारी उत्साह है। रोजाना भारी संख्या में यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ धाम यात्री पहुंच रहे हैं। उधर बड़कोट में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यमुनोत्री हाईवे पर डबरकोट में एक यात्री बस खाई की तरफ आधी लटक गई। हादसे के समय बस के अंदर 28 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। उधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक और बद इंतजामी की तस्वीर भी सामने आ रही है। इसी बीच कुछ यात्री शिकायत कर रहे हैं कि उनसे केदारनाथ धाम के एक एक रूम के 10-15 हजार रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सब अफवाह है। उनका कहना है कि अफवाह फैलाकर धाम के बारे में गलत मैसेज दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार का कोई घटना, वैसे तो हमारे संज्ञान में है नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पे 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसआई हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, फिर हमारी इतनी बड़ी केदार सभा है, आप लोग यहाँ पर बात कर सकते थे अगर ऐसी कोई घटना है। वैसे तो ऐसी घटना होना संभव नहीं लगता मुझे, कभी भी ये घटना हो। अगर लगता तो आपको एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप पॉपुलर होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना फेसबुक पेज चलाने के लिए अगर इस धाम को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो ये अच्छा। और देखिए, उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर चेतावनी दी है और अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। धारचूला में चीन सीमा से सटे गांव छागरू के पास भोलिन नाम के बुग्याल में मंगलवार को ग्लेशियर टूटने से कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। 5 लोगों में से 4 महिला और 1 पुरुष लापता हो गए और घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हुई। 12 लोग ग्लेशियर टूटने से इसकी चपेट में आए। 4 महिलाएं और 1 पुरुष जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चारधाम यात्रा के साथ ही गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से शहरों में जाम की स्थिति है। आने वाले दिनों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए ये भीड़ और ज्यादा होने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कमर्शियल गाड़ियां रात को चलाने का फैसला किया गया, जबकि पर्यटकों के लिए निजी वाहनों को सिर्फ दिन में एंट्री दी जाएगी। इसी के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किया गया है। देखिए, चुनौती तो बहुत ही बड़ी है। आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है बस बेइंतहा बढ़ती जा रही है और कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तो कैपेसिटी तो लिमिटेड है नहीं, किंतु फिर उससे परेशानी होती है ना लोगों को। भाई जितना भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर रास्तों में, सड़कों में, पार्किंग में, आगे दर्शन में, हर जगह फिर उसमें कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने में तो प्रॉब्लम तो होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट अपनी ओर से मैनेज कर सकें। और देखिए, 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं और हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। भारी बर्फबारी की तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां पर सेना के जवान रास्ता खोलने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ जवान हेमकुंड साहिब दरबार के बाहर अरदास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि यात्रा की तैयारियों पर कितनी मुसीबत है और किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि यात्रा प्रभावित ना हो। हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। 10 फीट तक बर्फ अभी भी हेमकुंड साहिब में जमी हुई है और भारी बर्फबारी की जो तस्वीरें आप हेमकुंड की देख रहे हैं, यहाँ पर सेना के जवान रास्ता खोलने में लगे हुए हैं।
सोभत है 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर देखिए यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी जारी है। इस वजह से यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जम चुकी है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ को साफ करने में जुट गए हैं। खून जमा देने वाली ठंड में भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। मगर अभी तक घांगरिया से 3 किलोमीटर आगे तक ही पैदल मार्ग से बर्फ हट पाई है, जबकि करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से बर्फ और हटाई जानी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास जमी बर्फ को भी हटाया जाना है। हेमकुंड साहिब में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हेमकुंड सरोवर का पानी अभी भी जमा हुआ है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने साधना की थी और इसीलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।